का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सभी बच्चे यहां पे ध्यान से देखें। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ध्यान से देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब ये एग्जाम में याद रखना 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, याद रखना। इस बार क्लास 9th के भी सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, क्लास 9th में और 10th में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने से पहले बेटा ये बताओ, सर्कल के बारे में क्या जानते हैं? सर्कल के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, सर्कल के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बताएगा? देखो, पहली बात, अगर हम बात करें सर्कल का, अगर हम आप बात करें किसका, सर्कल का, तो याद रखना सर्कल क्या है। ये आपका है 2 डायमेंशनल पॉलीगन, 2 डायमेंशनल पॉलीगन, 2 डायमेंशनल पॉलीगन। अब 2 डायमेंशनल पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्लोज फिगर। पॉलीगन का मतलब अगर आपसे पूछे कोई क्या है तो क्या बताएंगे? क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। और एक बात और बता देता हूं सर्कल के बारे में, ये लास्ट पॉलीगन भी है, ये लास्ट पॉलीगन भी है, लास्ट पॉलीगन भी है। इसे हम लास्ट पॉलीगन भी बोल सकते हैं, इसे हम लास्ट पॉलीगन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब आपको ये आना पूछना चाहिए कि सर फर्स्ट पॉलीगन कौन सा है? तो फर्स्ट पॉलीगन में याद रखना ट्रायंगल है, क्योंकि अगर देखो, अगर ट्रायंगल बनना है, अगर मैं बोलूं, अगर 2 लाइन को लूं तो क्या कोई क्लोज फिगर बनेगा? नहीं। अगर मैं 3 लाइंस को ले लूं तो क्लोज फिगर बनेगा, और 3 लाइन से ये क्या बन गया बेटा? ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका फर्स्ट पॉलीगन है। अब ऐसे ही साइड्स को ऐड करते जाएंगे, ऐसे ही साइड को ऐड करते जाएंगे, तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, जिसके 4 साइड्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे? अब ऐसे आगे एक और साइड्स ऐड कर देंगे तो 5 साइड्स हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? पेंटागन। 6 साइड को ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक और साइड को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? हेक्सागन। एक और साइड को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हेप्टागन। फिर एक ऑक्टागन, फिर ऐसे ही बनता चला जाएगा। यानी अब क्या होगा, ध्यान सुना, और इस तरह से करते करते अगर हम साइड को बार बार ऐड करते जा रहे हैं तो एक क्या बनता जाएगा? धीरे धीरे क्या बन जाएगा बेटा? सर्कल बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पॉलीगन क्या है तो आप क्या बताओगे? ट्रायंगल। और लास्ट पॉलीगन क्या हो जाएगा आपका? ये बात समझ में आया। अब सर्कल का ध्यान से देखो, अगर हम सर्कल को तो यही जानते हैं ना कि शुरू से कि ये सर्कल, ये 2 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। अब सर्कल को ध्यान से देखो, अब सर्कल में सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो है आपका, उसे क्या बोलते हैं? सेंटर, ठीक है। ये रहा सेंटर। फिर ये आपका क्या है? रेडियस, ये है आपका रेडियस, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं सर्कल में। तो सर्कल में याद रखना, सर्कल क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। आप साइड को ऐड ऐड करके ही तो बनाया है आपने सर्कल। तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट। आप इसे बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट, आप इसे क्या बोल सकते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। या इसी को सेट, और अच्छे तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स। और आप इसी को बोल सकते हैं क्या? लोकस। एक और नाम दे सकते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट या लोकस ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अब ये सर्कल ध्यान से देखो बना कैसे? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कलेक्शन ऑफ क्या बताया? कलेक्शन ऑफ या लोकस ऑफ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? रेडियस। फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? और फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और फिक्स्ड पॉइंट क्या है आपका? सेंटर। तो अगर मैं यहां पे सर्कल में पूछूं आपसे कि यहां पे अगर आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर हम फिक्स्ड डिस्टेंस की बात करें तो इस सर्कल में फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है आपका? फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है बेटा? फिक्स्ड डिस्टेंस
तो फिक्स्ड डिस्टेंस इसमें आप बताओगे सर जो सर्कल में जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो आपका रेडियस है, वो क्या है आपका रेडियस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ये चेंज नहीं होता है किसी सर्कल, हर सर्कल के लिए कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं फिक्स्ड पॉइंट की बात बोलूं तो फिक्स्ड पॉइंट की बात बोलूं बेटा तो क्या बताएंगे, फिक्स्ड पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट आप बताएंगे सर सेंटर होता है, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, सेंटर फिक्स्ड पॉइंट सर्कल में फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, जैसे यहां पे क्या है ओ, फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस, यहां पे क्या है आर। तो डिफिनेशन कैसे बना, डिफिनेशन आप बताइए, लोकस ऑफ पॉइंट्स या सेटअप ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो अगर आप यहां से ध्यान से देखना, अगर ये मैं सेंटर ले लूं और सेंटर ऐसे में अगर मैं इसको रोटेट कराऊं सेंटर को लेकर तो ये सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटर सर्कल कैसे बना, फिक्स्ड डिस्टेंस से और फिक्स्ड पॉइंट से। तो सर्कल का जो डिफिनेशन होगा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी सर्कल यही तो बताया, फिक्स्ड डिस्टेंस हो, फिक्स्ड पॉइंट से हो और उसके अराउंड क्या लोकस ऑफ पॉइंट हो, तो क्या बन गया बेटा सर्कल। तो क्या हुआ लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, ठीक है। हमने पॉइंट्स का कलेक्शन तो किया है, पॉइंट्स का कलेक्शन तो किया है, पॉइंट्स का कलेक्शन तो किया है, लेकिन कहां से किया, फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट्स। यहां तक बात क्लियर। तो सर्कल को अगर रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अगर सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं तो सी माने हो गया आपका सर्कल, आर माने हो गया क्या रेडियस, और ओ माने क्या हो गया बेटा सेंटर। ये सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कभी ऐसा है तो याद रखना सर्कल को रिप्रेजेंट कर, आर माने रेडियस, ओ मतलब सेंटर। अब आपको ये याद रखना है कि सर्कल में आपका डायामीटर क्या है। अगर मैं पूछूं ये सर्कल है, अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि ये अब रहा सर्कल, ये रहा आपका क्या फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट, और अगर इसी फिक्स्ड पॉइंट यानी सेंटर से होता हुआ मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, सेंटर से होता हुआ कोई मैं लाइन ड्रॉ करूं और वो लाइन किस पे टच करे, सर्कल के इंटरनल पॉइंट को टच करे। एक सर्कल का इंटरनल पॉइंट यहां पे टच कर रहा है, दूसरा यहां पे, सर्कल के इंटरनल पॉइंट, तो ये क्या होगा डायामीटर हो जाएगा। तो ये रहा आपका सेंटर, कहां पे टच किया है, एक ए पॉइंट पे टच कर लिया, एक बी पॉइंट पे टच कर लिया, तो ए भी क्या कहलाएगा डायामीटर। अब आप बताएं एक सर्कल में कितने डायामीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं, एनीवन, क्यों क्या बताया आपने, इनफाइनाइट, सही बताया आपने इनफाइनाइट। बोलो ना तो क्या दिक्कत है, बोलो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि सर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और हम एक सेंटर से, एक यहां से सेंटर से होता हुआ कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अगर डायमीटर ड्रॉ किया जा सकता है तो इनफाइनाइट रेडियस भी ड्रॉ किया जा सकता है। इनफाइनाइट, ये रहा आपका सर्कल, ये रहा सेंटर, ये लो रेडियस, ये रेडियस, ये भी 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 रेडियस, यानी सेंटर को एक पॉइंट लेंगे और दूसरे पॉइंट को हम सर्कमफेरेंस के पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, तो इनफाइनाइट रेडियस होगा। कितने रेडियस होंगे, इनफाइनाइट रेडियस, यानी हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डायामीटर और इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है। इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट डायामीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को, आ रहा है मैच, वेरी गुड, ठीक है, सीखते जाओ बेटा। अब यहां पे ध्यान से देखना, ओ से बी का बीच का डिस्टेंस सरफराज कितना होगा, ओ से बी का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बेटा आर, ओ से ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा आर, और मैंने यही तो बताया है जो ये ए बी है आपका, जो ये ए बी है, ये जो ए बी है पूरा, ये ए बी, ये क्या है बेटा डायमीटर है कि नहीं है, ए बी क्या है बेटा पूरा, ए बी आपका डायमीटर है, ए बी क्या है बेटा डायमीटर है, ठीक है, ए बी डायमीटर, बहुत फिल कर दिया बेटा इसमें तुमने, ए बी क्या है बेटा डायमीटर।
तो अगर हम डायमीटर बोलें तो ये जो डायमीटर ए बी क्या है आपका डायमीटर, ये तो सेंटर था, ए बी आपका डायमीटर है। यहां तक बात क्लियर? ओके सर, तो आप कह नहीं सकते कि सर इस रेडियस को ओबी को, ये भी रेडियस है, इसको ऐड कर दीजिए, ओए वाले रेडियस इसको भी ऐड कर दीजिए, यानी आर प्लस आर कितना आर 2r। जैसे वन मैंगो कितने मैंगो 2 मैंगो, तो ऐसे 1r कितने आर 2r। तो ये जो 2r है ना बेटा, ये 2r है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये डायामीटर। देख लो ये r और ये क्या हो गया बेटा डाया, तो डाया इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, यानी डायमीटर क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी रेडियस को अगर हम डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा डायामीटर मिलेगा। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, अगर यहीं से कोई बच्चा बोला नहीं सर मुझे रेडियस चाहिए, तो कोई बात नहीं, ये 2 क्या कर देंगे, डाया में 2 से क्या कर दो बेटा डिवाइड करो, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा डाया का हाफ। डाया का क्या हो जाएगा, यानी डायामीटर को अगर हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा रेडियस। तुम बताओ अगर डायामीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना सेंटीमीटर होगा, उसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 5। अब तुम बताओ डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका आधा हाफ 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ रेडियस अगर 6 सेंटीमीटर है तो डाया कितना मीटर होगा, डबल कर दो उसका, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डाया निकालना है तो रेडियस का डबल कर दो, रेडियस निकालना है तो डाया का क्या कर दो हाफ कर दो। ठीक है, डाया का हाफ कर दो। हमने यही तो बताया, अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोल दें कि अगर रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, तो डाया अगर आपसे पूछे तो रेडियस का क्या होगा बेटा डबल कर दो, तो रेडियस का डबल, यानी यहां पे बेटा 2 है, रेडियस कितना है 7 है, और ये कितना हो जाएगा बेटा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे ये कह दे कि चलिए हम आपको डायामीटर दे देते हैं और डायामीटर आपका 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस फाइंड आउट कीजिए, तो हमने क्या बताया था, आपको रेडियस निकालना है तो डायामीटर का क्या कर दोगे बेटा हाफ कर दो, डायामीटर का क्या कर देना है हाफ कर दो। ठीक है, डायामीटर का हाफ कर दो, तो डाया आपका 6 है, रेडियस की और आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है,